हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है मंगलवार और सुबह उठ गई थी मैं, लेकिन ये थोड़ा लेट उठते हैं तो फिर रूटीन मेरा स्टार्ट नहीं होता है। तो आज से ना, आज 2 तारीख है, आज से मैं सोच रही हूँ यार थोड़ा सा कंट्रोल करूँ। तो मैंने अपने लिए बड़े दिनों बाद अजवाइन की टी बनाई है। तो सबसे पहले अजवाइन का पानी ले रही हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं नहा के आई हूँ, मैंने देखा ये चाय चढ़ाने वाले थे, तो चढ़ाने वाले थे और ये चीनी डालने वाले थे। मैंने रोक दिया, रुक जाओ। तो आज से मैं थोड़ा सा गुड़ वाली या फीकी चाय जो है वो लूँ। गुड मॉर्निंग। फीकी चाय ले रही हूँ आज। मैं तो बना दी थी, लेकिन इसने फिर बीच में रोक दिया। मैं सोच रही थी कि मैं नहा के आऊँ, उतने में ये बनाने नहीं लग गए। अब जो डाइटिंग कर रहा होता है ना, उसके सामने वाले बंदे को लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत कर रहा अभी हूँ। तो मैंने डाइटिंग स्टार्ट ही नहीं की, तो देखते हैं क्या होता है, मुझे लेकिन अजीब सा थोड़ा सा कंट्रोल करना चाह रही हूँ। मुझे अजीब सा लगता है कि मैं चाय पे चीनी भी डाल रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ, नॉर्मल रोटी। खा लो, खाना खाना देखती हूँ अभी क्या क्या करूँ। ताकत बनी रहती है यार। तुम्हें दिक्कत होती है। तुम्हारे भी डाइटिंग करनी है। हाँ यार, हॉस्पिटल कुछ भी नहीं बोलते। चलो, मुझे खाना तो लगता मैं है। अभी कर रही हूँ हल्की फुल्की वॉक, क्योंकि इन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख लिया है, तो मैं प्रॉपर तेज तेज वाली नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे हाथ रखते हैं ना दोस्त, एक दूसरे को दोस्ती से होती है। वॉक करके मिलते हैं। ये बहुत लंबा कर देते हैं ब्लॉग को, बोल बोल। हाँ, तो बातें करनी चाहिए लोगों से। रुको रुको रुको। सो गाइज, मैंने इनके नाश्ते में बना दिया है उपमा, और मैं लूँगी खीरा, खीरा ककड़ी लूँगी, और आधा टमाटर है ना, क्योंकि उपमा में से बचा हुआ है, तो बस सैलेड लूँगी। और फिर लंच में देखते हैं क्या करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इनके जाने से पहले घर की सेटिंग कर देती हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज करने, तो वो कर देती हूँ। ये किचन में जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो कर रहे हैं। तो चलिए बदल लेती हूँ बेडशीट इनको भी, क्योंकि धोने डालना है। सोफ़ा बैग जो है वो भी मुझे चेंज करने हैं। तो ये सारे काम मैं कर रही हूँ। किचन में मेरे हस्बैंड हैं जो कि थोड़े बहुत बर्तन रखे हैं वो कर रहे हैं। वो भी ज़बरदस्ती करते हैं मेरे मना करने पे। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब रहती है, सर्दियों में सांस उठ जाती है मेरी, तो मैं पानी के काम करने से मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं मना करती हूँ फिर भी वो करते हैं, जब अगर कि कभी उनको टाइम मिल जाता है तो, वरना मैं ही करती हूँ गर्म पानी से। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर दिया, वरना एक दो लेडीज़ आ जाती हैं कि पति से करवा रहे। अब पति माने ही नहीं, ज़बरदस्ती करे, तो मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उन्हें भी पता है मेरी सांस उठती है। और यहाँ पे जो है मैंने सोफ़ा बैग चेंज कर दिए। मैं इनको बड़ी मुश्किल से कर रही थी, रेड वाले लगा रही थी, क्योंकि जब चूचू इसमें सोते हैं तो फिर बाल ही बाल रहते हैं। फिर भी मैंने सोचा यार वाइट ही वाइट से परेशान हो गए हैं, तो रेड लगा ही देते। एक दो दिन ही चलो चलेंगे, लेकिन चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता मैंने तैयार कर लिया, ये मेरा और ये उपमा इनका। बस ये नाश्ता खाकर चले गए थे ऑफिस। तो गाइस, झाड़ू वगैरह तो 10 मिनट बाद होगी। तो अभी जो है कर लेती हूँ खाने की तैयारी। दाल मैं सोच रही बनाऊँगी ताकि मैं भी ले पाऊँ। तो दाल भिगो देती हूँ और कोई सब्ज़ी काट करके रख देती हूँ। फिर जो है पूजा भी करनी है, तो यहाँ पे मैं दाल भिगो कर के रख दूँगी। आज मैं हरी दाल जो है वो भिगो के रख रही हूँ कि एक दाल हो जाएगी। और सब्ज़ी मेरे पास घर में ज़्यादा कुछ थी नहीं, एक पत्ता गोभी थी और थोड़ी बहुत साग थी। तो ये सरसों रखा था जो कि बहुत पुराना है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी काम आ सकता है ना उतना मैं काम ले लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। थोड़ी मेथी और पालक करके धो के और उनको भी कट करके बॉयल करने रख दूँगी। तब तक मैंने पत्ता गोभी जो है वो कट कर लिए टिफ़िन के लिए। इनके आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी जो है इनको मैं टिफ़िन में दे दूँगी। और आजकल मैं बिल्कुल बिना टमाटर वाली सब्ज़ियाँ ज़्यादा बना रही हूँ, इससे पैसों की बचत होगी, क्योंकि टमाटर अभी बहुत ज़्यादा महँगे चल रहे हैं। तो आधा किलो भी लाते हैं तो 40, 42 या 50 के आते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम मैं टमाटर सब्ज़ियों में डालूँ। तो यहाँ पे कुछ बीज रखे थे और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी पालक के बीज जो है उगाने के लिए, पालक उगाने के लिए। तो अब जाके मुझे मिले हैं ढूँढते-ढूँढते।
तो फिर मैंने क्या किया, पालक के लिए और करेले के भी रखे थे और घिया के भी रखे थे, तो इनको लेके थोड़ी देर में भिगो दूँगी और शाम को जो है इनको गमलों में डाल दूँगी। तो थोड़ा-थोड़ा इनको भिगो देते हैं ना तो जल्दी रहता है। मेथी तो अगर आप भिगो के डाल दो ना 3 दिन में ही निकल आती है, तो मेरी मेथी तो बड़ी होने चली है, आपने शुरुआत में देखा होगा। फिर जो है सब्जियाँ धो ली थी मैंने, ये हरी वाली सब्जियाँ, तो इनको मैं कट कर रही हूँ छोटा-छोटा और फिर जो है गर्म पानी में इनको बॉयल करने रख दूँगी। जब तक ये बॉयल होंगी तो तब तक मैं अपनी पूजा ख़त्म करके आ जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी, तो अब मैं ये ईलू के रूम का बेडशीट भी जो है वो निकाल दे रही हूँ। अभी भी ये गंदा हुआ ही नहीं है, बट मैंने निकाल के कर दिया है और ये सॉफ्ट टॉयज़ जो है वापस जगह पे लगा दिए। अब ये जितने भी बेडशीट और सोफ़ा बैग और मैंने निकाले ना कवर, वो सारे मशीन में डाल दूँगी। अभी मशीन के भी स्विच क्योंकि धूप में रखनी पड़ती है, तो इसके लिए भी बुलाना पड़ेगा किसी को, इलेक्ट्रीशियन को। गाइज़ मेरी क्लीनिंग जो है घर की हो चुकी है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक्सरसाइज कर ही लूँ। पहले मैंने स्किप करने का सोचा था, अब क्लीनिंग मैंने कर ली है, लेकिन मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया, शूट नहीं किया, क्योंकि डेली ये क्लीनिंग करके क्या दिखाऊँ, है ना। तो इस चीज़ से संबंधित भी एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। कल ही मुझे एक सवाल आया है, शेर सिंह चौहान ऐसे कुछ है आईडी, है ना, लेडी हैं वो, लेकिन उनके कई सवाल जवाब रहते हैं और कुछ स्पैम में चले जाते हैं, तो उनका स्पैम में चला गया है। तो जब मैंने स्पैम चेक किया है तो देखा है कि उन्होंने लिखा हुआ था कि आपको बुरा मत मानना दीदी, आपको मैंने हमेशा झाड़ू और डस्टिंग करते हुए देखा है, पोछा लगाते हुए कभी नहीं देखा। हद हो गई। इसका मतलब आप मुझसे पहले से नहीं जुड़े हुए हो। तो मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई है, 7 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ और मुझे जानने वालों को सब पता है कि मैं झाड़ू लगाई है तो पोछा भी लगाऊंगी ही, लेकिन वो शूट नहीं किया। और जो अगर कि शूट नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो काम मैंने किया नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप मोबाइल में व्लॉग बनाते हो और व्लॉग बनाते बनाते आपकी मोबाइल की बैटरी भी डाउन होती है ना, एक नॉर्मल सी बात है ये। तो जब बैटरी डाउन हो जाती है तो चार्ज पे लगा देते हैं, क्योंकि इसी में तो काम करना है। तो जब चार्ज पे लगा होता है तब तो वीडियो बना नहीं सकते ना। तो ऐसी कई चीज़ें, ऐसी कई दिक्कतें बीच में आती हैं, जिनकी वजह से कुछ चीज़ें शूट होती है, कुछ चीज़ें शूट नहीं होती हैं। लेकिन जो चीज़ें शूट नहीं होती इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो चीज़ या वो काम हम कर नहीं रहे हैं। तो पोछा भी लगाया था लेकिन वो शूट नहीं किया था। मे बी आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी जो 7 सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं, डेली मुझे देखते हैं, उनको पता होगा, है ना। तो ये है। तो चलो अब मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइज हल्की फुल्की। यार मैं स्किप मारने की सोच रही थी, क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज़ अभी सर्दियों में काफ़ी रहते हैं, तो इस वजह से खड़े खड़े वाली करके देख लेती हूँ। अभी मैंने सोचा था स्किप कर देती हूँ यार, एक्सरसाइज छोड़ते हैं, हल्का फुल्का खाते हैं, तो उससे क्या पता वेट थोड़ा बहुत कम हो जाए। बट मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं। फिर उसके बाद मुझे बनाना है लंच। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आज ट्राई करते हैं एक्सरसाइज करने का, कि अगर इजी रहा मुझे तो मैं डेली कर लूँगी, वरना वॉक पर ज़्यादा अभी ध्यान दूँगी, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना कि थोड़ी सा सांस उठती है मेरी, तो उसकी वजह से मैं एक्सरसाइज कम करती हूँ। भले ही वजन बढ़े तो बढ़े, लेकिन खुद को उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हल्की फुल्की बिल्कुल खड़े खड़े वाली मैंने की थी, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि अभी काफ़ी महीनों बाद की है और पहले दिन तो वैसे भी प्रॉब्लम रहती है, बॉडी में भी पेन हो ही जाता है। तो बिल्कुल हल्की वाली मैंने की है और अगर कि मुझसे हो पाएगी तो आगे मैं कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ वॉक और साइक्लिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे दाल जो है बनने रख दी। दाल भी बिना टमाटर के तड़के वाली ही बनाऊँगी, जैसे नॉर्मल बनती है ना। जब टमाटर सस्ते होते हैं ना तो मैं भर भर के टमाटर यूज़ लेती हूँ, और महंगे हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा किफ़ायत से चलने लगती हूँ मैं। तो अभी वैसे भी घर में ज़्यादा है नहीं सब्ज़ियाँ, मंडी जाना हो नहीं रहा क्योंकि इनका ड्यूटी टाइम ऐसा है, इस ड्यूटी में कुछ भी नहीं हो पाता है। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी भी जो है आलू पत्ता गोभी की छोंक दी है और सरसों वगैरह का साग भी बनाऊँगी, लेकिन वो भी बिना टमाटर के तड़के के, ताकि टमाटर की बचत हो जाए। 2 टमाटर मेरे पास रखे हैं, उनको मुझे बचा के रखना है कि किसी टमाटर वाली चीज़ में ही मैं यूज़ लूँगी, तो बचा-बचा के चल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने साग भी बना दिए, थोड़ी सी, बिल्कुल ही थोड़ी थी, तो बना दी है मैंने। बिना टमाटर के बनाई है और बिना टमाटर के ज़्यादा अच्छी लग रही है। देसी घी में छौंकी है।
सो गाइस दाल रेडी है, सब्जी रेडी है, ये थोड़ी सी सब्जी रेडी है, आटा लग गया है। अब बस ये आने वाले होंगे तब मैं रोटियां बनाऊंगी। सो गाइस अभी मैं ये छोटा सा कप ले रही हूँ दूध का, क्योंकि मेरी बोन्स भी कमज़ोर हो रही है, विटामिन डी की भी कमी है, मे बी लग ही रहा है मुझे। तो अभी मुझे थोड़ी भूख सी भी लगी, तो कुछ अटरम शटरम खाने से अच्छा है इनके आने तक मुझे वेट करना है, तो दूध ही पी लिया जाए, वरना मैं पीती नहीं हूँ। फीका ले रही हूँ। छाछ भी रखी थी, लेकिन छाछ मेरा गला ख़राब और प्रॉब्लम है ना सर्दियों में, इसलिए वो ले रही नहीं हूँ मैं। सो गाइज अब मैं कर लेती हूँ खाटू श्याम जी वाले ब्लॉग की एडिटिंग। आज वो जाएगा। एडिटिंग मेरी हो गई थी, तो यहाँ पे जो है मैं रोटियां बेलने आ गई थी कि कुछ रोटियां बना के रख देती हूँ उनकी टिफ़िन की और डॉग्स की, और बाकी जो 3-4 रोटी का आटा मैंने रख लिया था कि इनको गरम गरम मैं खिलाऊंगी, दाल और साग और गरम गरम रोटी। तो बस यहाँ पे टिफ़िन भी मैंने लगा दिया है, क्योंकि टिफ़िन की और डॉग्स की रोटियाँ ही मैंने बनाई थी। सो गाइज इनकी मैंने गरम रोटी बना दी, खिला भी दी, और तो ये खा रहे हैं साथ में। मैं ले रही हूँ दाल। कैसा लगा? बहुत शानदार स्वाद, सात्विक भी खाना है, गर्मा गर्म खाना है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। साग होटल कैसी वाले लगी? बिना टमाटर की बनाई है आज कैसे? साग। सो गाइज ये तो गए ऑफिस, अब मैं व्लॉग डालूंगी और थोड़ा रेस्ट करूंगी। व्लॉग डालने में भी टाइम लगेगा थोड़ा। तो रेस्ट करने के बाद यहाँ पे शाम हो गई थी, शाम को मैं आ गई हूँ। ये पालक जो मैंने सुबह को भिगोया था ना, पालक के बीज, वो जो है गमलों में डाल दूँगी। अभी गमले भी काफ़ी ख़राब हो गए और मेरे पास बिल्कुल कम गमले हैं अभी, क्योंकि मैंने ढेर सारे पौधे तो लगा दिए थे। तो अब मुझे गमले या ग्रो बैग लेके आने हैं, तब जाके मैं सब्जियां जो है वो उगा सकती हूँ। तो अभी मेरे पास 3-4 गमले ही होंगे, तो इनका मैंने क्या किया, मिट्टी निकाली, थोड़ी सी खाद डालूंगी इसमें मिट्टी में। तो मुझे मिट्टी भी लानी है, अब मेरे पास ना मिट्टी भी ख़त्म हो गई है और खाद भी ख़त्म हो गई। खाद तो थोड़ी बहुत है, गमले ख़त्म हो गए हैं। तो मिट्टी मैं 100 रुपये की लाती हूँ, उसकी ढेर सारी आ जाती है ना। खाद भी 100 रुपये की 5 किलो आ जाती है, कोकोपीट और भी 100 रुपये में काफ़ी आ जाता है। तो अभी मैं उस शॉप पे गई नहीं हूँ, जाऊँगी तब सब चीज़ें लेके आऊँगी। मीशो से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ यार जाऊँ तो फटाफट बस हाथों हाथ ही ले आऊँ। मुझे बड़ा शौक लग रहा है ये सब्जियाँ ना उगाने का। तो इन 2 गमलों में मैंने पालक डाल दिया है, भीगे हुए पालक के बीज, पालक नहीं पालक के बीज, ऊपर से मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है, ऊपर से थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। अब मेरे पास घिया के और जो है करेले के बीज भी रखे थे, ये बड़े मुश्किल से आए थे। पिछली बार भी जब मैं लेके आई थी और मैंने डाले थे ना, तो बड़े मुश्किल से आए थे। अब ये सारे बीज आप घर पे बना सकते हो, जो भी सब्जियाँ आती हैं उनमें से कुछ बीज निकाल के सुखा के रख लो, तो आपके बीज तैयार हो जाते हैं। तो बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होती, वरना बाहर से ये जो बीज का पैकेट लेके आते हैं ना, 20-20 रुपये का आता है ऐसे करके। तो ये मैंने इनमें भी जो है करेला और घिया के डाल दिए हैं 2-2 में, और ताकि अगर कि पौधे निकल आए तो फिर इनको शिफ्ट कर देंगे गमले जब मैं नए लाऊंगी तो ये देखो, ये सारा काम मैंने कर दिया है। चूचू को थोड़ा सा शाम को बाहर यहाँ पे बांध दिया है, और ये थोड़ा सा इधर उधर देख लेगी, तब तक मैं वॉक कर लेती हूँ। तो गाइज मैं थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ, और जिस मोबाइल में, पुराने वाले मोबाइल में ब्लॉग बन रहा था वो, क्योंकि बैटरी लो है उसकी, तो उसको चार्ज पे लगा रखा है, इसलिए इसमें बना रही हूँ। और दूसरा, क्योंकि बैटरी लो थी तो मैं शूट नहीं कर पाई थी। मैंने अभी शाम को मुझे भूख लगी, क्योंकि मैंने सिर्फ दाल खाई थी, तो एक रोटी रखी थी, तो मैंने वो एक रोटी खा ली थी, और तब मैं वॉक कर रही हूँ। सो गाइज मैं वॉक करके आ गई थी अंदर, मैंने शाम की सफाई भी कर ली है, हाथ मुंह धो लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ धूप बत्ती करने के लिए मंदिर में।
सो गाइज़ नया महीना लग चुका है तो मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा हिसाब किताब करते हैं, क्योंकि अभी हिसाब किताब मेरे हाथ में नहीं है तो खर्चा बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हो रहा है और इस साल ज़्यादा कुछ बचत भी मैं नहीं कर पाई हूँ और जितनी बचत करनी चाहिए उतनी हो नहीं पा रही है, क्योंकि अभी मेरा माइंड बिल्कुल अपसेट है, जिसकी वजह से मैं ये बचत बजट और पे ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। इसीलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही हैं बजट और बचत की, लेकिन मैं वीडियो बना ही नहीं रही हूँ। जब तक मैं खुद पर अप्लाई नहीं कर पाती हूँ ना, तब तक मैं आप लोगों को क्या ज्ञान दूँ? तो इस वजह से तो तब तक आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं या फिर 1-2 दिन में मैं ट्राई करूँगी कि बचत और बजट की कोई वीडियो लेके आ सकूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा हिसाब किताब किया और बस देख रही थी क्या है, क्या नहीं है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।